वो लोग मुझे बड़े पेचीदा लगते हैं जो लोग 15-15, 16-16 घंटे की पढ़ाई करते हैं। ये डायलॉग कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन किसी ने तो कहा है। मुझे भी नहीं पता किसने कहा है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए 15 घंटे पढ़ाई हो सकती है, बशर्ते आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ अलाइन होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय गुलिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे एग्जाम टाइम में 15 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई करेंगे। आपकी बॉडी आपके माइंड के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि मैं इतनी देर के लिए काम करने वाली हूं। आपके माइंड को पता होना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन टिप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस कोई भी रेफर कर सकता है, जिसकी भी एग्जाम नजदीक है या फिर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद एग्जाम है। प्लीज ये फॉलो कीजिए अगर आपको ज्यादा देर बैठना है। कई स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत रहती है, वो कहते हैं कि शुरू में हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा इन टिप्स को अपने रूटीन में फॉलो करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, पढ़ने का टाइम पीरियड बढ़ेगा आपका, ठीक है दोस्त। नंबर 1 टिप्स, आपको फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? इसलिए नहीं खाना है क्योंकि फास्ट फूड को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी की। हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा, जैसे आपने फास्ट फूड खाया, यहां पे उसको पचाने के लिए ये मेरा बॉडी का एरिया हर पार्ट से ऑक्सीजन डिमांड करेगा। अब दिमाग में ऑक्सीजन कम होगी, नींद आने लगेगी, थक जाओगे आप लोग, ठीक है गाइस। तो फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, पिज्जा बर्गर सब कुछ अवॉइड कीजिए इस टाइम पे। आपको अगर आपको लंबे आवर्स के लिए पढ़ना है, एकदम अवॉइड कीजिए। नंबर 2 पॉइंट्स, सैलेड एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सैलेड एंड फ्रूट्स लाइट होते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है आपके बॉडी में, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे आप एक्टिव बने रहते हैं। सैलेड्स और फ्रूट्स अपने खाने के साथ या खाने के बाद जरूर लीजिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सैलेड और फ्रूट्स, खासकर सैलेड, फ्रूट्स की हम बाद में बात करते हैं, सैलेड किस टाइम पे खाया जाता है। बहुत से लोग खाने के साथ लेते हैं, बहुत से लोग खाने के बाद लेते हैं, लेकिन बहुत सी साइंटिफिकली प्रूव है ये बात, बहुत स्टडीज हुई है इस बात के ऊपर कि अगर आप खाने से पहले सैलेड लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ठीक रहता है, ठीक है गाइस। तो सैलेड एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। नंबर 3 पॉइंट, विटामिन सी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लीजिए इस टाइम पे। विटामिन सी से क्या होता है, फ्रेश फील करते हो आप लोग। विटामिन सी किस किस चीज में होता है? लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, गवावा में विटामिन सी होता है। तो इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आप लोग फ्रेश फील करो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बरकरार रहे। लेकिन विटामिन सी खाते टाइम आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि विटामिन सी, जैसे ऑरेंज ले लिया या फिर नींबू ले लिया, लेमन, तो आप लोग क्या करना है, उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यूज करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे गले में बहुत पतली पतली लेयर होती है, बहुत माइनर सी लेयर होती है, और जैसे हम विटामिन सी खाते हैं, या तो बोलिए मत उस टाइम पे, अगर आप थोड़ा सा भी बोलेंगे तो उसमें स्क्रैच आने का डर रहता है, छिलने का डर रहता है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो गाइज प्लीज, अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं इन फ्रूट्स के थ्रू या इन वेजिटेबल्स के थ्रू, जो भी है, आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लीजिए ताकि आपके गले को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। विटामिन सी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कई लोग बोलते हैं कि रात को सर हमें नींद आती है, थक जाती है बॉडी, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉफी ले लेते हैं। कैफीन की मात्रा होती है, ऑब्वियसली आपको नींद आने नहीं दिया जाता। इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि चाय थकावट दूर करने के लिए होती है और कॉफी नींद दूर करने के लिए होती है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। कई लोग बोलते हैं कि चाय पी लो नींद नहीं आएगी। चाय से थकावट दूर होती है, कॉफी से नींद दूर होती है। तो इसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं, एप्पल खाइए। अगर आपको ज्यादा बॉडी में कैफीन नहीं देना अपनी में, तो आप एप्पल खा सकते हैं। सुबह उठते ही एक एप्पल लीजिए, या आप जब भी आपको नींद आनी शुरू हो गई है तो आप एक एप्पल खाइए। आपको ऐसी किक मिलेगी, ऐसी किक मिलेगी, यू फील फ्रेश एकदम से, और आप पढ़ना दोबारा शुरू कर दोगे। 16-16 घंटे ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्त। अपनी डाइट को चेंज कीजिए। 5वां पॉइंट,
आप अपनी डाइट में मिल्क, बादाम, आलमंड्स, ये चीजें ऐड कीजिए। अब इनसे क्या होता है कि जैसे आप लोग बादाम लेते हैं, दूध लेते हैं, ये बहुत लाइट फूड है। अब आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, आप अच्छा फील करते हैं। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये तो दादा दादी वाली बात करने लग गए, बादाम खाओ, दूध पियो, बाबाओं वाली बात करने लग गए। ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी गाइज, मैंने फॉलो की थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये जितनी भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सीनियर्स ने, मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे दी थी, जो मैंने फॉलो की थी और एक एवरेज स्टूडेंट चार्टेड अकाउंटेंट बना था। ठीक है, आप दूध, बादाम, ये चीजें अपने आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। आजकल अगर आप बादाम नहीं खाते तो बादाम का रोगन भी आता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। दूध में कैसे करके उसको पिया जाता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज अपनी डाइट में फॉलो कीजिए। वाटर, पानी, शरीर में पानी की मात्रा होना बहुत जरूरी है। आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए, आपको दिन में 3 लीटर तो पानी पीना ही है। हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। हर 45 मिनट में, 45 मिनट्स के बाद आपको 1 गिलास पानी पीना ही पीना है। फिक्स कर लीजिए, अपने पास बोतल रखिए, थर्मस रखिए, जग रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन पानी पीते रहिए। आपके शरीर में जो खाने से या कुछ भी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, जो आप एकदम बॉडी में क्या है कि पानी की सही मात्रा जाने से वो चीजें फ्रेश होती रहेंगी। यूरिनल के थ्रू वो आप चीजें आपके बॉडी से बाहर निकलती रहेंगी, जो 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 चीजें गलत हैं। ठीक है गाइस, तो वाटर की मात्रा पूरी रखिए, अच्छा फील करेंगे, गुड फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, वाटर से आपके दिमाग में ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ेगा। गॉट इट? तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगा तो थकावट कम होगी, नींद कम आएगी, माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आप वाटर जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। और क्या क्या चीजें ऐड करनी है, अब आप लोग हंसोगे जरा, लेकिन ये चीजें सच हैं। थोड़ा सा खाना बोरिंग हो सकता है गाइज, लेकिन यकीन मानिए 15 घंटे 16 घंटे ऐसे ही पढ़ाई नहीं होती। लास्ट 2 मंथ ऑफ एग्जाम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, आईआईटी, जो भी इस इंडिया के या वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कोर्सेज, उनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एवरेज स्टूडेंट को तो खासकर करनी पड़ती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मानता हूं कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो कम पढ़ के भी कर लेते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की ये वीडियो बना रहा हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अपनी स्टूडेंट जर्नी में, तो ये चीजें आप अपनी डाइट में प्लीज फॉलो कीजिए। कुछ चीजें अब मैं बता रहा हूं, प्लीज। दलिया, खिचड़ी, पोहा, पोहे की मात्रा थोड़ा कम रखिए, उसमें चावल से शायद पोहा बनता है, शायद क्या पोहा चावल से ही बनता है, तो उसमें क्या करना है कि उसकी थोड़ी क्वांटिटी कम रखिएगा, नींद ना आ जाए। पोहा भी ले सकते हैं आप, या फिर ढोकला ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, ये चीजें आप अपनी ऐड कर सकते हैं। दलिये में वेजिटेबल्स डलवा सकते हैं, ये इतने प्रोटीन, फाइबर, सब कुछ होता है इनमें। आप एकदम, आपकी बॉडी ऐसे एक्टिव रहेगी। आपकी बॉडी जब तक एक्टिव नहीं रहेगी, कैसे आप लोग 16-16 घंटे, 15-15 घंटे की पढ़ाई करेंगे? ठीक है गाइस, प्लीज फॉलो कीजिए। 1-2 महीने की बात है, पिज्जा, बर्गर, समोसे सब अवॉइड कीजिए। ठीक है, तभी आप 15 घंटे पढ़ पाएंगे। ये होगी डाइट की बात। अब हम बात करते हैं अपना बाथिंग हैबिट्स, थोड़ी सी आपको चेंज करनी। क्या करना है कि आपको अपने पूरे घर में या फिर जिस कमरे में आप पढ़ते हैं और अपने बाथरूम में सेम टेम्परेचर रखना है। सेम टेम्परेचर क्यों रखना है? या तो आप सेंट्रलाइज एसी लगवा लीजिए, या फिर कूलर लीजिए, या फिर पंखा लीजिए, या फिर गर्मी में पढ़ाई कीजिए। अगर आपके यहाँ इतनी, अगर आपका एरिया हिंदुस्तान के ऐसे कोने में पड़ता है कि इतनी गर्मी नहीं है, तो बिना पंखे पढ़ाई कीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही आप नहा के निकलते हैं तो आपकी बॉडी अलग रिएक्शन देती है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी भीगी हुई होती है। आप एकदम से बाहर हवा के उसमें आते हैं, दायरे में आते हैं, तो आपकी बॉडी अलग रिएक्शन दे सकती है। ठीक है गाइज, दूसरी बात, 2 टाइम नहाया कीजिए, एक सुबह एक शाम। शाम तक क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आपकी बॉडी थक जाती है, 2 टाइम नहाइए। जैसे ही आप शाम को नहाएंगे, यू फील वेरी फ्रेश,
अगेन आप पूरी एकदम शिद्दत के साथ पढ़ने लगेंगे। ठीक है गाइस, तो 2 टाइम नहाने का शुरू कीजिए। तीसरा, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इस टाइम पे, अगर आप बाहर जाते हैं, क्लासेस लेने जाते हैं खासकर, या फिर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे जो अपना व्हीकल लेके ड्राइव करते हैं, या बहुत से बच्चे ऐसे जो कैब से जाते हैं। अब क्या करना है, आपको पता है कि मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है, उससे 5 से 10 मिनट पहले एसी ऑफ कर दीजिए, ताकि आप एकदम से ठंड से गर्मी में ना जाओ और आपको एकदम से आपका टेम्परेचर चेंज ना हो। उससे भी आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, जुकाम हो सकता है। 6 महीने से जो हमने मेहनत की है, इसी 3 घंटे में उसको बताना है एग्जामिनर को कि आई एम द बेस्ट, जो मैं पढ़ गया हूं बेस्ट पढ़ के आया हूं। आपकी बॉडी आपका साथ नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज एग्जाम सेंटर में जाएं या अपनी क्लासेस में जाएं। क्लासेस अगर आपकी चल रही हैं, तो अभी कोरोना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन आपकी क्लासेस हो सकता है चल पड़ रही हो, क्योंकि सब कुछ अब नॉर्मल धीरे धीरे खुल रहा है। तो गाइस, एसी का, कार के एसी का, कैब के एसी का ऐसे आपको ध्यान रखना, 5 से 10 मिनट पहले उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है गाइस, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सेक्सुअली कंटेंट आपको नहीं देखना है इस टाइम पे, प्लीज। क्या होता है, जैसा इनपुट देते हो वैसा दिमाग से आउटपुट निकलता है। आपकी एनर्जी कहीं और ही वेस्ट हो रही है, आपका फोकस कहीं और ही वेस्ट हो रहा है। सेक्सुअली कंटेंट सिर्फ पोर्न से नहीं आता, यकीन मानिए। आजकल इंस्टाग्राम भी इतना सेक्सुअली कंटेंट दे रहा है, और इंस्टाग्राम बूम पे है इस टाइम पे, अपने पीक पे है। तो गाइज प्लीज इंस्टाग्राम अवॉइड कीजिए, तो क्योंकि आप लोग जो इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट देगा। आपका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, और पढ़ना कितना आपको, 16-16 घंटे। और अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी इंस्टा ओपन कर लिया या कुछ और सेक्सुअली कंटेंट देख लिया, आपका दिमाग वहीं रहेगा, या कुछ ना कुछ आप उसके बाद कुछ ऐसी हरकतें करोगे, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन आपकी ऐसी होंगी जो आपकी एनर्जी को कहीं और ही लेके जा रही है, आप सोचते रहोगे उन चीजों के बारे में। सो गाइज प्लीज सेक्सुअली कंटेंट अवॉइड करना है। लास्ट गाइज, आप जिस भी मजहब को मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, डेली 5 से 10 मिनट उसको दीजिए। आप जब किसी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। उनके सामने जाइए, हाथ जोड़िए, कुछ भी कीजिए, जो भी आप धर्म फॉलो करते हैं, उनको बोलिए थैंक्स, आज जो भी मैं गोल अचीव कर पाया आपकी वजह से कर पाया, कल मैं और शिद्दत से करूंगा। मान लीजिए आपने 100 का 80% अचीव किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल 100% अचीव करेंगे, लेकिन थैंक्स बोलिए। ठीक है गाइस, और एक बात इसी चीज से जुड़ी हुई, एग्जाम सेंटर में तब भी जाए, एग्जाम देने से पहले 5 मिनट आप अपने भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु सबको याद कीजिए, जो जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है गाइस, उससे क्या होता है, आपको लगता है कि कोई मेरे साथ बना हुआ है, कोई है जो मेरी मदद कर रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता ये चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो आपकी मदद करता है हमेशा। कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं इस लाइफ में, इस संसार में, जो आपकी हमेशा मदद करते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अपने रिस्क में फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत मदद करेंगी फ्रेश रखने में। जैसे अगर आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा चेयर को हल्का सा पीछे ले जाके झटका मारिए। वो रिवॉल्विंग चेयर की बात नहीं कर रहा मैं, जो नॉर्मल चेयर होती, थोड़ा सा पीछे जाके पुश कीजिए, झटका मारिए, नींद एकदम से खुलेगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर नींद आ रही है, जोर से स्लैप कीजिए, कोई देख थोड़ी रहा हमें, अपने आप को जोर से स्लैप कीजिए। गाइस 15-15 घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे पढ़ना है, आसान नहीं होता, कुछ ये टिक्स होती है, लेकिन ये आप अपने रिस्क पे फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है अच्छी है तो फॉलो कीजिए। नंबर 3, आप क्या कर सकते हैं कि हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब भी आपको लगे, तो आप एक गीला टॉवल कर लीजिए और अपने दिमाग को पूछ लीजिए, उससे अपने मुंह पे फेर लीजिए। आप फ्रेश फील करोगे, आपकी नींद नहीं आएगी, आप थकावट नहीं फील करोगे। ठीक है गाइस, आप ये चीजें कुछ अपनी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस लास्ट वाले टिप में, जो गीला टॉवल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें गर्ल्स को हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि उनके बाल बड़े होते हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है गाइस, तो ये सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए। आई एम श्योर
आप लोग 15-15 घंटे 16-16 घंटे जरूर पढ़ाई करोगे। मुझे नहीं पता पॉसिबल है कि नहीं है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट कौन से वाला जो ये टिप्स फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जिसने ये टिप्स फॉलो कर ली, आप 15 घंटे जरूर पढ़ सकते हैं, 16 घंटे जरूर पढ़ सकते हैं गाइस। प्लीज फॉलो कीजिए। और अगर आपको नहीं अचीव हो रहा, 15 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 13 घंटे 14 घंटे तो आपने अचीव किया और बहुत है वो, अगर आप शिद्दत के साथ पढ़ते, एक्टिव बने रहिए। ठीक है गाइस, तो ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।